हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज बच्चों के ही कहने पर, आप लोगों के ही कहने पर 9th क्लास का मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इस पे ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो इसमें हम रेशनल नंबर के बारे में भी नोट करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में भी जानेंगे। तो वो रेशनल नंबर जो परिमेय संख्याएँ हैं वो कक्षा 6, 7 और 8 इन लोगों के लिए भी वो जानना जरूरी है। ठीक है, उन्हें भी हम सिखाएंगे। एक ही चैप्टर से मैं 3 क्लासों को कवर करने की सोच रहा हूँ इस पे, 4 क्लासों को। तो इस पर आज हम करेंगे, जैसे मैंने पेपर में लिखा, मैंने एक बुक ली, 9th क्लास की बुक लिया, तो उसका मैंने पूरी बुक नहीं लेकर मैंने बुक से जो मेन चीज़ टॉपिक है उन चीज़ों को नोट करके यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रखा है। टाइम टेबल ये है, पूरा जुगाड़ लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा सिस्टम सेटअप कर रखा है अपने हाथों से। तो ये टाइम टेबल के हिसाब से मैंने इस पर लिखा है 9th क्लास मैथ्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, चार्ट पेपर और मार्कर, इसी के प्रयोग के द्वारा मैं कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड की दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, अब ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए मैं इसके 2 पार्ट कर दे रहा हूँ। 2 पार्ट मैंने कर दिए। तो इस पर क्या है, 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास है। चैप्टर फर्स्ट लिख देते हैं इसमें। ये चैप्टर बच्चों ने पूछा है तो मैं चैप्टर फर्स्ट लिख दिया। हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति और अंग्रेजी में हो गया नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इन चीज़ों को, ये तो चैप्टर का नाम हो गया संख्या पद्धति। तो इनको जानने से पहले मेन चीज़ आपने क्या करना है, प्राकृत संख्याएं। पहले हेडिंग में जा रहा हूँ, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। संख्याएं, अब प्राकृत संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर क्या हो गया, जो गिनती, आप समझ लो गिनती हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 आगे को गिनती हमारी जो है वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती है। सेकंड टॉपिक नंबर डाला मैंने, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLENUMBER, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 से शुरुआत होती है उनकी, 0 1 2 3 4, दिस इज होल नंबर, पूर्ण संख्या होते हैं। अब तीसरा मैंने एक हेडिंग और डाली थी, पूर्णांक, 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 इंटीजर्स, INTEGORS, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमारा क्या होता है कि गिनती की तरह होता है, 0 1 2 3 4 5, पर लेकिन वो ऋणात्मक में भी आता है, -1 -2 -3, ये हो गए पूर्णांक। पूर्णांक माइनस में भी आएगा, -1 -2 -3 -4, और 0 से फिर 1 2 धनात्मक भी आएगा। पर लेकिन इसमें क्या होता है, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और ये 0 से इधर को जो पढ़ रही है ये पढ़ गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये चीज होगी। अब चौथा जो मैंने लिखा है, इसमें एक हेडिंग डाला है, चौथी नंबर है, वो है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में बोलेंगे रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। आपको दिख रहा होगा रेशनल नंबर करके,
रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है आपका, ये ध्यान में रखना आपने जरूरी है। जो P अपॉन क्यू मतलब एक भिन्न के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, भिन्न के रूप में होगा, P बट्टा क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में, और वो जीरो के, जो क्यू होगा, जो हर बोलते हैं उसको, वो जीरो के बराबर, जीरो से नीचे नहीं होगा, मतलब जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है जैसे 3 है तो 3/4, 3/4, 4/7, 8/6, -3/2 भी लिख सकते हैं, और 1/4 -3/5। अब मैं जरा सा कि एक काम करने वाला हूँ, ये चीज़ें हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ। संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट है, कक्षा 9 का, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल नंबर, गिनती जो 1 से शुरू होती हैं और वो धनात्मक ही रहेंगी, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होती हैं, उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। 0 से 1 2 3 4 गिनती, काउंटिंग आ जाएगी। पूर्णांक, इंटीजर्स, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है आपका, जो गिनती 0 से शुरू होती है वो भी गिनती है, पर लेकिन उसमें क्या जुड़ जाता है, -1 -2 -3 करके अपोजिट डायरेक्शन पे ऋणात्मक चीजें जुड़ जाते हैं। तो इंटीजर्स जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। समझ में एक बात। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर्स, P अपॉन क्यू, जो पूर्ण परिमेय संख्या होती है वो भिन्न के रूप में होती है, P अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, और क्यू क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता, 0 से बड़ा होता है। जैसे मतलब 3/4, 4/7, 8/6, -3/2, 1/4, 3/5, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, तो इसके बाद हम उस चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं, कक्षा 9 का, और उसमें परिमेय संख्याओं को निकालने की विधि तरीके को सीखेंगे, और उन तरीकों को कक्षा 6, 7, 8 वाले भी बच्चे भी समझेंगे। अब उन्हें उनके द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए 2 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं 2 मिनट में चार्ट बदलता हूँ, और चार्ट बदलने तक मैं तब जरा सा इसको जरा सा क्लोजअप में और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हेलो बच्चों, फिर मैं आ गया हूँ। मैंने ये चार्ट चिपका दिया है आपके पीछे में, ये लिखा हुआ था 9th क्लास का। तो ये संख्या पद्धति, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और पूर्णांक, और परिमेय संख्या, 4 चीज़ों के बारे में आपने जैसे समझा अभी तक। उसके बाद में इसका जो चैप्टर है वो क्वेश्चन मैंने ये लिखे हैं। इसका पहला चैप्टर 9th क्लास का, वो चैप्टर के क्वेश्चन मैंने नोट करके रखे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे, किताब खोलने के बाद पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आप देख लीजिए, मैंने लिखा है, राइटिंग पे जरा सा ध्यान रखना। तो इस पर लिखा है कि मैं इस पर सिर्फ प्रश्न मैंने उतार रखे हैं, हल मैं इसमें बनाऊंगा। और इसका पहला प्रश्न है, ये है आपका 1.1। तो इसका पहला प्रश्न है, उसका हल, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q, ठीक है, और Q जहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 करा है, Q 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है करा। तो देखो, अब उसने बोला कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखा। अब परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखते हैं उसको, तो ना, तो 0 के नीचे पे हम क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे। रुक जाओ, पार्टीशन कर देता हूँ इसका, क्योंकि बहुत लगेगा, 0/1। अब P/Q के रूप में मैंने ये लिख दिया आपका। ठीक है, अब दूसरा हमारा स्टेप्स क्या हो रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा है। ये आपका Q है, तो 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे हाँ। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। और हम क्या करेंगे, और इसे हम P/Q में लिख रहे हैं, Q के रूप में लिख रहे हैं।
लिख रहे हैं। ये जो है पूरा ये सवाल, इसकी पूरी परिभाषा ये हुई। हाँ, जीरो एक परमेशन क्या है और इसे हम पी बट्टा क्यू के ऊपर लिख रहे हैं, और क्यू के बराबर, क्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, मतलब क्यू जीरो से क्या बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर इतना ही रहेगा। इसका समझने के लिए ये है आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमिशन क्या है। 3, मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ उसको अलग क्योंकि छोटा लग रहा है। 3 और 4 के बीच में 6 परमिशन क्या है, संख्याएं याद करनी है। अब 3 4 के बीच में, अब ये कक्षा 6 7 8 वाले भी ध्यान देना इसमें, परमिशन क्या निकालने का तरीका। ये कह रहा है 6 परमिशन क्या, तो आपने हल में क्या करना है, हल में आपने क्या करना है, 6 बोल रहा है परमिशन क्या, तो 6 + 1 कितने हो गए 7। अब मेरे पास 3 और 4 है, 3 × 7/7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21/7, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा 4 × 7/7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 चक्को 28, 28/7। आ रही बात समझ में, 7 होगी, मतलब 7/7 से 3 को भी गुणा कर दिया और 4 को भी 7/7 से गुणा कर दिया, तो मेरा 21/7 मिला, और दूसरा मिला मुझे 28/7, 28/7। अब इनके बीच में कितनी कह रहा है 6 परमिशन क्या कह रहा है, गिनती 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। आप ध्यान से देखिए, 21 के बाद मैंने पूरी गिनती लगा के ये पूरी परमिशन क्या हमको मिल गई है, सॉरी 27/7। ये एक, ये परमिशन क्या है, मैं दूसरे मार्कर का प्रयोग करता हूँ इस पर इंडिकेट करने के, ब्लू वाला, ये हमको परमिशन क्या है आपको मिल गई है, ठीक है। ये परमिशन क्या आपको मिल गई है। अब इसे निकालने का तरीका यही है। अब अगला जो बोल रहा है, अगर बाई चांस 3 और 4 बोल रहा है, 6 बोलेगा तो 7 निकाल 7/7 कर देना है, 8 बोलेगा तो 9/9 कर देना, एक संख्या बढ़ा के हर और अंश को गुणा कर देना, उसका कहने का मतलब है। अब तीसरा क्वेश्चन इसका जो बोल रहा है इसी अभ्यास का, वो बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमिशन क्या, 3/5 है और 4/5 है, इनके बीच में 5 परमिशन है। मैं शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जगह कम है, फिर मुझे चार्ट लगाना पड़ेगा। तो 4/5 के बीच में 5 परमिशन क्या है, परमिशन क्या है, तो आपने देखना है 3/5 बोला मुझे, तो कितना बोला 5 परमिशन क्या कर रहा है, तो मुझे क्या करना है 5 1 6, 6/6, तो आपका हो जाएगा 6 × 18, 5 × 30, दूसरा आ रहा 4/5, फिर इसका भी 6/6 से करेंगे, ये 6 × 24, 6 × 30, ये 2 मिल गए आपको। आपको मिल गया एक 18/30 और दूसरा मिल गया आपको 24/30। अब इनके बीच की गिनती 18 के बाद 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20। ये अब ब्लू पेन से मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कौन सी परमिशन क्या आपको मिल गई इनके बीच में, ये आपको परमिशन क्या मिल गई है, ठीक है। अब ये इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 और 4 के बीच में 6 परमिशन किया, मतलब 6 एक 7 करेंगे, तो 3 को 7/7 से गुणा किया, 4 को भी 7/7 से गुणा किया, तो हमको मिला 21/7 और 28/7। अब इनके बीच में ये परमिशन क्या काउंटिंग करके निकाल देंगे, गिनती करके। उसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमिशन क्या बोल रहा है, तो 5 की जगह पे 6/6 से गुणा करेंगे। 3/5 6/6, तो 6 × 18, 5 × 30, 4/5 6/6, तो इनको गुणा करके हमारा 24/30 हो गया। और इन दोनों के बीच में हमारी जो गिनतियां उनको काउंट करके रख दिया। अब मैं पेपर बदल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा वेट कीजिए।
अभी चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो इसका पहला जो दे रखा है, मैं लिखते जा रहा हूँ उस पर, जरा मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या है। सॉरी, अब देखिए, पहला ये है, समझने की जरूरत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये कथन सत्य है। देखिए अब हम इस पेज में हम जो पहले में जाएंगे, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या होल नंबर 0 1 2 3 4, मतलब मैच कर रहा है। देखो ये 0 से स्टार्ट है पर लेकिन 1 2 3 4 गिनती में आ रहा है, ये है। तो हम ये कथन हम मान सकते हैं कि ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्या भी 1 2 3 4 हो रहा है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या भी आपका 0 1 2 3 4, मतलब वो चीज़ें आ रही हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। तो हम इसलिए बोलेंगे ये कथन सत्य है। तो इधर पे लिख देंगे सत्य है। मेरी जगह कम है इसलिए मैं सत्य लिख रहा हूं, आप लिखोगे यह कथन पूर्णतया सत्य है। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब हम फिर पलट रहे हैं, पूर्णांक ये है -3 -2 -1 0 1 2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या देखिए, होल नंबर 1 2 3 4 0 से शुरू हो रहा है, पर लेकिन यहाँ माइनस वाली भी चीज़ें आ रही हैं, -2 3 -2 -4 -6, ऐसी चीज़ें माइनस भी आ रही हैं। ऋणात्मक भी मिल रहा है हमको, धनात्मक भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पे हम असत्य लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है। तीसरा बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या को देखेंगे, ये है आपका परिमेय संख्या P/Q के रूप में 3/4 4/7 8/6 -3 ये। अब परिमेय संख्या क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ है, यहाँ पे आपका देखिए पूर्ण संख्या ये है 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4। अब पूर्ण संख्या हमको लग रही है क्योंकि ये देखो पूर्ण संख्या क्या, 1 है, 1 के नीचे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 के नीचे 2/1 भी बोलेंगे, 3/4 ये पूर्ण संख्या है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर भी आप पूर्ण संख्या है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा भी मैं कह रहा हूँ कि 1 लाइन आए या 2 लाइन आए आपके समझ में